आज एक बहुत ही अजीब लेकिन मज़ेदार पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसा जानवर जिसे कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, वही जानवर एक पूरे रेगिस्तान को हरे भरे नखलिस्तान में कैसे बदल सकता है। ये कहानी दो अलग अलग महाद्वीपों की है। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जहां 20 करोड़ से भी ज्यादा खरगोशों को एक विनाशकारी आफत माना जाता है, और दूसरी तरफ है चीन, जहां 40 लाख खरगोशों को खास तौर पर एक रेगिस्तान को बदलने के लिए लाया गया। तो सवाल यही उठता है, एक ही जानवर, एक जगह पर प्लेग और दूसरी जगह पर चमत्कार, ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी का जो विलन है वो है चीन का कुबुकी रेगिस्तान। इसे कभी मौत का सागर भी कहा जाता था। वजह थी डेजर्टिफिकेशन, मतलब वो प्रोसेस जिसमें कोई अच्छी भली उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। और कुबुकी रेगिस्तान इसी का एक बहुत बड़ा और डरावना उदाहरण था। जरा सोचिए, हर साल, जी हाँ हर साल 5 लाख एकड़ उपजाऊ जमीन ये रेगिस्तान निगल रहा था। मतलब रेत का एक ऐसा समंदर जो लगातार फैलता ही जा रहा था और उसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होते है एक इनोवेटर की। उनके पास एक प्लान था, पर बहुत जल्द उनके सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इनका नाम है वांग वेनबियाओ, और इनका आइडिया कह सकते हैं कि थोड़ा हटके था। इन्होंने रेगिस्तान में विलो के पेड़ लगाने का फैसला किया। सूखी झाड़ियों के बीच में विलो के छोटे छोटे पौधे लगाने शुरू कर दिए। पर इस पागलपन के पीछे भी एक बहुत सॉलिड लॉजिक था। देखिए, विलो की जड़ें पानी ढूंढने के लिए 300 फीट नीचे तक जा सकती हैं। इसकी लकड़ी कागज और फर्नीचर बनाने के काम आती है, मतलब कीमती है। और वो सूखी झाड़ियां इन नन्हे पौधों को रेगिस्तान की तेज हवाओं से बचाती थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, करीब 3 साल तक। लेकिन फिर एक बड़ी दिक्कत आ गई। पेड़ों की लकड़ी को मोटा और कीमती बनाने के लिए उनकी नई निकली टहनियों को काटना, यानी प्रूनिंग करना जरूरी था। अब सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच हजारों पेड़ों की छटाई कौन और कैसे करेगा? ये तो बहुत ही महंगा और लगभग नामुमकिन काम था। और बस यहीं पर हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस समस्या का हल एक ऐसे हीरो के रूप में आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस मुश्किल का हल किसी मशीन में नहीं था, बल्कि एक जानवर में था, और वो था रेक्स खरगोश। ये कोई मामूली खरगोश नहीं है, ये एक खास नस्ल है जिसका फर बहुत मुलायम और कीमती होता है। अब देखिए ये सिस्टम काम कैसे करता था, ये अपने आप में कमाल है। रेक्स खरगोशों को विलों की नई टहनियां खाना बहुत पसंद था, तो उन्होंने पेड़ों की छंटाई का काम मुफ्त में कर दिया। उनका जो मल था वो रेत के लिए बेहतरीन खाद बन गया, और सबसे कमाल की बात, उनके मल में मौजूद बीजों से वहां अपने आप घास उगने लगी। मतलब एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तैयार हो गया जहां हर तरफ से फायदा ही फायदा था। पेड़ों से कीमती लकड़ी मिल रही थी, खरगोशों से महंगा फर, और उनकी खाद से बंजर रेत उपजाऊ जमीन में बदल रही थी। एक परफेक्ट साइकिल। तो अब बात करते हैं नतीजों की, और यकीन मानिए जो नतीजे आए वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े और हैरान करने वाले थे। पिछले 30 सालों की मेहनत के बाद कुबुकी रेगिस्तान का 6250 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका हरा भरा हो चुका है। ये कितना है? ये पूरे रेगिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा है। और इसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। इस नई ग्रीन इकोनॉमी की वजह से लगभग 1 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले, और उनकी सालाना आमदनी कई गुना बढ़ गई। लेकिन ये इनोवेशन यही नहीं रुका। आज उसी रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल इमेज है, एक दौड़ते हुए घोड़े की, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। और ये सोलर प्लांट सिर्फ बिजली पैदा नहीं कर रहा, यहाँ भी एक और शानदार साइकिल काम करता है। पैनल की वजह से नीचे छाया रहती है, जिससे पानी जल्दी नहीं उड़ता और घास उगाना आसान हो जाता है। और इस घास को काबू में कौन रखता है? जी हाँ, हमारे हीरो रेक्स खरगोश, और बदले में जमीन को और उपजाऊ बना देते हैं। 2022 तक इस प्लांट ने 2.3 अरब किलोवाट घंटे की ग्रीन एनर्जी पैदा की थी, जिसका मतलब है भारी मात्रा में कोयले की बचत और कार्बन एमिशन में कमी।
तो आखिर में ये कुबुकी मॉडल हमें सिखाता क्या है और ऑस्ट्रेलिया वाले खरगोशों की कहानी इससे इतनी अलग क्यों है? यहीं पर उस पहेली का जवाब मिलता है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों को एक ऐसे माहौल में छोड़ा गया जहां उनका कोई शिकारी नहीं था और उनकी आबादी बेकाबू हो गई। वो एक प्लेग बन गए। जबकि चीन में उन्हें एक कंट्रोल्ड सिस्टम में रखा गया, वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा थे जहां वो एक समाधान बन गए। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया की लगभग आधी ज़मीन रेगिस्तानी है और 40% भूमि पर मरुस्थलीकरण का खतरा मंडरा रहा है। कुबुकी मॉडल ये दिखाता है कि उम्मीद अभी बाकी है, एक रास्ता है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर एक मौत के सागर को जिंदगी के बगीचे में बदला जा सकता है, तो हमारी दुनिया की ऐसी और कौन सी नामुमकिन दिखने वाली समस्याएं हैं जो बस अपने सही खरगोश के इंतजार में हैं?